श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। संजी महाराज रसना मेरी लाडली लेहु लाडलो नाम, महारानी श्री जानकी और महाराजा श्री राम। तू लाडली है, लाडला नाम बताते तेरे योग्य महारानी श्री जानकी, महाराजा श्री राम। श्री सीताराम सीताराम, मधुर तुझे अच्छा लगता है, इससे मधुर और कोई नहीं। पद्माकर ने भी आपने पराए थे सुंदर सुहाए भोग, तो ही को जिमाए ताके रसनापति जी। कहें पद्माकर मैं तेरी ही कही करी, एती कही मेरी एक दिना मान लीजिए। पद्माकर बड़े अच्छे कवि हुए। जीव को कहते हैं अपने घर माल खिलाए, नौता में गए वहां तुझे भोजन कराए। आपने पराए थे सुंदर सुहाए भोग, तो ही को जिमाए ताते रसनापति जियो। कहे पद्माकर मैं तेरी ही कही है करी, मेरी कही एक दिना एती मान लीजियो। मैंने सब जगह मीठे पे मन हुआ, मीठा खिलाया, मीठे से मन हटा नमकीन चटपटा खट्टा चिरपड़ा तरह तरह के व्यंजन जमाए। आपनी ही जान जबान तो से भाषतों, बोलत विलंब एक क्षण को मत कीजियो। जंगी जमराज के जासू संसो काम पड़े, तो राम ही को नाम तुम हरे ही कर दी। जोर से नहीं, धीरे ही क्या देना। सीताराम नाम महाराज की। भक्तराज केवट हतीले और श्री सुती संजीव रसीले, दोनों की विचित्र कथा। परंतु 12वीं शताब्दी में कंबन रामायण तेलुगु भाषा में, 13वीं शताब्दी में रंगनाथ रामायण तमिल भाषा में, 14वीं शताब्दी में कृतवास रामायण बंग भाषा में, 15वीं शताब्दी में रामविलास रामायण उड़िया भाषा में, और 16वीं शताब्दी में श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का वर्णन किया। तो कृतवास रामायण, पंडित कृतवास, उसमें जो केवट प्रसंग बहुत विस्तार से तुम छोड़, नहीं हम नहीं। तो कृतवास रामायण में केवट प्रसंग कल्प भेद से विलक्षण है। श्री गोस्वामी जी ने सिंहवेलपुर पर चरण धोने की चर्चा की। श्री सूरदास जी का पद आए सिंहवेलपुर, वहाँ अयोध्या के उद्धार की चर्चा कर दी एक पद में। कृतवास जनकपुर को सरकार बाबा विश्वामित्र के साथ बहुत ऋषि मुनि श्री रामलाल जी, लखनलाल जी संग में जा रहे हैं। जाकर आगे पाषाण की शिला देखी। गुरुदेव ये क्या है? ये गौतम नादी साहब, बस 10,000 वर्ष तक पाषाण की शिला हुई पड़ी और प्राण आत्मा उसी में भीतर रहा, जल होते हुए भी, और प्राण आत्मा सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन किया। आपके चरण का सरकार ने कहा ब्राह्मणी मैं छत्तीसगढ़ में शास्त्र आज्ञा नहीं देता। विश्वामित्र जी बोले शास्त्र हमारी दृष्टि से बनते हैं, हम आज्ञा देते हैं, यही शास्त्र। भगवान राम ने चरण लगाकर और दिव्य रूप प्राप्त किया और गौतम गृह गमने गौनों सो लेवाए के, जैसे गौना करा के ले जाए, गौतम जी ले गए।
वहाँ कुछ लड़के लकड़ी तोड़ रहे थे। बंग भाषा में कृतवास रामायण, काली प्रपन्न सिंह सब जज थे। उनमें बालकांड और लंका कांड दो चौपाई में लखनऊ वाजपेयी प्रेस से निकली। मंत्र लिए थे वहाँ, यूँ कहते थे कि महाराज 5 कांड और बन जाए, हमारी सब पीढ़ी खूब मालदार रहेंगी। पर 2 ही कांड बना के वो काली प्रपन्न सिंह शरीर छोड़ गए। तो ये बाल कांड में उनने 2 चौपाइयों में लिखा कि बाबा विश्वामित्र ने जो काले राजकुमार संग में लाए, उसने चरण लगाया और स्त्री उड़ी चली गई विमान में बैठकर। तो कुछ लड़के लकड़ी तोड़ रहे थे और तमाम सूखी लकड़ी और नीचे फैली पड़ी। लड़कों ने विचार किया, ये काले राजकुमार ने पत्थर में पैर लगाया और इन लकड़ियों में पैर लगा देंगे और लकड़ी की हो जाएंगी लड़की। तो एक एक तीर के भरन में नाकन प्राण हमार, एक स्त्री के पेट भरने में नाक में दम। अस विचार इदमी समुदाय, भाग्य संचित काठ बहाई। ऐसा विचार करके सब ईंधन इकट्ठा करके गंगा जी में फेंका और मल्लाहों से कहा, चलो जल्दी से, कहीं काले राजकुमार का पैर लग गया तो नाव स्त्री बन के उड़ जाएगी। सब नाव वाले लेके भाग गए। एक बूढ़ा रह गया और विश्वामित्र जी आ गए। भाई, हमें ये कुंवर का महीना है, कुंवर शुक्ल पक्ष में तो गए ही, दिवाली पर, दशहरे पर, आश्रम पर हथियारों की पूजा हुई दशहरे पर, और दशहरे के बाद ही विश्वामित्र जी पधारे। त्रयोदशी को मिथिला में आए, चतुर्दशी को नगर दर्शन, और पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा श्री जनक दुलारी प्रीतम प्यारी की फुलवारी में आप पधारे हैं। तो एक बुद्धा रह गया, भाई पार कर दो, गर्मी बहुत ज्यादा है, कुंवर का महीना है, चले पार कर दूंगा। परंतु तो तजकाल कुमार का ये बड़ अनर्थ काल, तुम्हें अपर मुनवर सहित देहो पार होता है। काले राजकुमार को दूर करो, तुम्हें और गोरे राजकुमार बाबाओं को पार कर दूंगा। अरे क्यों? कहे तुम्हारे मर्म में जाना। नाव मांगते हैं, गुरु ने मांगी, राम जी ने नाव मांगी। कहे तुम्हारे मर्म में जाना। तो मर्म का पता लड़कों के द्वारा लग गया था। कहा, अरे तुझे पता नहीं, वो तो पति ने साथ दिया और वो पत्थर की शिला हो गई और इनके चरणों से उद्धार लिखा था, तुझे क्या डर? बोला कि मैं चक्कर में नहीं आऊंगा बाबा, तुम्हें क्या पता। धार कीन हो नीतियां तक किसी बाबा को आई हो गुस्सा और अपनी स्त्री से कहा, जा पेड़ बन जा, और कई तरु काठ पे जो बनी हो ये ममतरण, इनके पद रज धोए, साप मुक्त विध कर रचा। और उसी काठ से, उस पेड़ से ये नाव बनी हो। किसी बाबा ने कहा तू पेड़ हो जा, और वो पेड़ सूख के गिरा और उससे बनी हो नाव। और कहीं ब्रह्मा ने लिखा हो कि इनके पैर से उद्धार। तो महाराज, इनके पैर की धूल से क्या रोजी की धूल उड़वाऊं? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? विश्वामित्र जी बोले कि अरे भाई, इतना सोच कि ये हम पेशा है, ये भी मल्लाह और तू भी मल्लाह, कम से कम जात वाले का ख्याल करना। ये कहाँ के मल्लाह? ये भवसागर के मल्लाह। सागर तो सुना है कि बहुत बड़ा, अकेले ही काम करते कि नहीं, जितने ये संत हैं सब उतराई का काम करते हैं।
जितने साधु महात्मा हैं आवाज लगाते हैं, होशियार, जन्म मरण से बचना चाहो भक्ति करो, नाम लो भगवान का, उतराई का काम भवसागर से पार, यही सब किया कर। तो उतराई क्या लेते हैं? विश्वामित्र बोले कि उतराई ज्यादा नहीं है, इनकर पद भक्ति अतुला, इनके चरणों की भक्ति। और एकदम मल्ला बिगड़ गया। मैं भूलियो नाय मुन राजू, पर दैव उन पग पर गाजू। क्यों चक्कर में डाल, घुमा फिरा के सीधे नाक नहीं पकड़ी, घुमा के। अरे वही पैर की बात ले आए जिससे डर था, चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ऐसे पैरों पर गाज टूट पड़े। आप तो विश्वामित्र जी की आंखें लाल हो गई। आप काहे को तेज हो रहे हो? आप हट कर रहे हो तो मैं और सबको बैठाऊंगा। अब मैं इनका कंधे चढ़ाई, देव सुरसर पार लगाई, कंधे पर बैठा कर और गंगा पार कर दूंगा और सबको नाव में बैठा लूंगा, कंधे पर चढ़ा के और पार करूंगा। ये कहा। विश्वामित्र ने मीठी एक चुटकी ली कि नार बनन का डर तो नहीं, कहीं तू ही स्त्री बन गया तो कि अब मैं कदापि भी नहीं बैठा लूंगा। अब बिल्कुल बदल जाए। गुरु जी को श्री राम जी ने देखा दुखी हो रहे हैं और वो बार बार बिगड़ता जाए। तब तक बूढ़ा आ गई, लड़कों ने कह दिया सब नाव आ गई और तेरा बूढ़ा रह गया है। और नाव में पैर लगा और स्त्री बन गई और वो आके चिल्लाई, क्या दूसरी घरवाली की सूझी है, मेरा तो पेट नहीं भरे। रे बुढ़भास भुरिया सूझी दूजी तीये की, समझन नहीं समझा है, लड़का भूखे मर रहे। क्या दूसरी घरवाली की सूझी, लड़का तो भूखे मर रहे। और ये बाबा की बातों में रे नथिया सठियाई के बटिया मोल न पार, और ये घटिया मुन करन चाहे मटिया मैट हमार। साठा सो नाठा, तेरी तो बुद्धि बिगड़ गई है। और ये बाबा है घटिया, मटिया मैट करके छोड़ेगा, काहे को उधर चक्कर में। और वो नाव विश्वामित्र को क्रोधित देखा, मैं भूले और नाय मुन राजू, नाव तो बिलय गई मम्मा आजू। सो नाव लौटाने लगा, पिछोड़ी डाल कर मेरे पीछे पड़ गए, नाव तो मेरी गई। तब तक स्त्री बूढ़ा चिल्लाई, लौटा नाव, बड़ी तेज। अब नाव लौटाई। विश्वामित्र बोले कि अरे भाई जैसे तैसे राजी हुआ। नाव कहने लगे आप बाबा हो, तुम्हारा ब्याह थोड़ी हुआ है, मुझसे पूछो। वो गाली गाली नहीं, चमीटा और चमचा भी मार देती है कभी कभी, तुम्हें क्या पता स्त्रियों की बात। तब तक भगवान राम ने गुरुदेव को दुखी देखा तो मल्लाहिन के नेत्र बंद हो गए। दिव्य साकेत धाम का दर्शन सरकार चारों भाई विराजमान देख करके और मगन हो गई। जब ध्यान मग्न हुई तो एकदम बूढ़ा ने कहा, आँख खोली, ला नाव इधर, मैं संग चलूंगी, मुझे इनका पता लग गया, अब कोई चिंता की बात नहीं। उसने देखा कि दिव्य दशा के धाम चारों भैया विराजमान और मल्लाहिन भी सरकार के चरणों में और उसका पति भी दिव्य साकेत धाम में। देखकर मुग्ध हो गई। नाव में बैठ गई, सलाह करती जा रही है, कोई डर की बात नहीं। कठौता में जल लेकर के पैर पहले कपड़े से पोंछना, फिर एक पैर धोना और कहना उठाओ ऊपर, नीचे रेत लग जाएगी, माथे पे हाथ रखवा लेना और कूद के दूसरा पैर रखवाना। जब दूसरा धो दे और डांट के कहना कठौता उड़ गया तो नाव में नहीं बैठ पाओगे, मैं अभी जांच किए लेता हूँ। चरण धो रहा है, उनमें 48 चरण चंद देखकर अरे धूल फूल का चक्कर नहीं, ये जंतर मंतर इनमें बने हुए हैं, इसी का डर है।
स्त्री ने समझा दिया कि पैर धूल में मत लगने देना, अभी तो कम धूल है और गीले चरण में ज्यादा रेत चिपक जाएगी, तो एक पैर उठाएगा, जब धोले तो गोद में उठा लेना, चरण नीचे न लगने पाए, और मैं किनारे पर बैठ जाऊंगी, दोनों चरण मैं अपनी छाती से चिपका लूंगी, और कोई चक्कर भी होगा तो बूढ़ी से जवान हो जाऊं तो कोई चरण। मल्ला होशियार, हाँ मैं होशियार हूँ, तुम नाव चलाओ, बैठा हो बाबा, मैं छाती से लगाया, कोई डर की बात नहीं। मल्ला ने नाव चलाई, बाबा लोग कीर्तन करते हुए जा रहे, श्री राम जय जय कीर्तन हो रहा है। इतने में गंगा जी सोचे कि जिनसे नख निर्गता पद बंधता, तो ये लोक पावन सुरसरी और चरण स्पर्श नहीं हुए तो दर्शन तो कर लो। तो नाव का एक कोना पकड़ कर और ऊपर को ताकी, और मल्लाह ने देखा और स्त्री से कहा क्या कर रही है, वो देख नाव बंद, स्त्री बन रही है, मैंने अभी देखा, कोई नहीं है, कहने लगे अभी मैंने देखा, परम सुंदरी बन रही थी, खबरदार होशियार रहना। क्या होशियार, बीच में पहुंच गया, अब हेलुआ खिलाने लगा, अब चक्कर ही बंद न हो, तमाम हेलुआ खिला रहा है। श्री राम ने कहा पाए का महीना, गर्मी बढ़ रही, भाई किनारे पर लगा, कहा तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारा पता है मुझे। क्या पता है? कि आपने मुझे 84 लाख योनि में कम चक्कर नहीं लगाए। मैंने कथा में संतों से सुना है, हमारी गंगा के किनारे बहुत कथा बाबा लोग कहते हैं कि राम जी 84 चक्कर में, तो मैंने नाम सुन लिया बाबाओं से कि राम लक्ष्मण है, तो मैं तो आपसे पैसा नहीं मांगता, राजा महाराजा साहूकार कोई 100 देते हैं, कोई 200, कोई 500, हेलुआ खिला रहा हूँ, शीतल लहर गंगा जी की आनंद लो। और फिर चलाने लगा, घुमा रहा है श्री राम जी, एक बार 2 बार 3 बार, अरे भाई कैसे ही पार तो कर लगे, तो मैं कर दूंगा पार, पर आप ये कह दो कि अब 84 का चक्कर बंद, तो मैं भी तुम्हारा चक्कर बंद। नाव कहने लगे भैया बंद है, तुम्हारे पार कर, तो नाव लेकर चल दिया। अब नाव गई, एकदम जल तूफान आ गया और पानी भर गया नाव में, और नाव डूबने लगी। श्री राम जी चरण हटा छाती से, छलांग मार के कूदे, लखनलाल सब महात्मा कूद गए, और मल्ला चिल्लाया, नाव में पैर लग गया, तू क्या कर रही है? मैं क्या करूं? जिसे भूत लग जाए उसके होश आवास दुरुस्त नहीं रहते, और जो सांवला सलोना दशरथ का पूत लग जाए उसके होश कहाँ ठिकाने रहते, मैं क्या करूं? चले गए तो भाग उतरा, सो छलांग मारी, मल्लाह उतर गई और नाव गंगा में डूब गई। अब मल्लाह चिल्ला रहा, श्री विश्वामित्र और सरकार आगे बढ़ गए, और मल्लाह कहता अरे भाई नाव की स्थिति बनी, दौड़ो बचाओ मेरी नाव। और मल्लाह तमाम कूद रहे हैं, हाथ फेरा, अरे नाव है उधर बन रही है, तुम्हें क्या पता, किनारे पे खींच के लगा दो, तब मैं मुझे विश्वास आ गया। रास्ता लाए, नाव को बांधा, और 10, 20, 50 मल्लाह लग गए। इधर विश्वामित्र लंबे कदम रखे और जल्दी जल्दी 1 मील निकल गए। जो नाव खींची न काठ था और न लोहा, पूरी नौका सोने की थी। अब तो मल्लाह भगे हुए गए और श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। देव स्वर्ण का वो रह जाई, फिर देव ममदारी ताई, सोना किसी और को दो, मेरी कंगाली मुझे दे दो, आपके चरण मेरे घाट पर आए। तब भगवान राम ने कहा इससे संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना, कोई दुखी हो सबकी सेवा कर। इतना है कि 7 पीढ़ी के मौज करेंगी
परंतु ये हम अपनी विदा की करुणा यतन भक्ति विमल वर दे, भक्ति का वरदान दिया और कहा कि फिर मेरे धाम में आ जाओगे, कोई चिंता मत करो। भक्तराज केवट की जय हो। ठाकुर